अब बात करते हैं फ्रांस के बारे में, क्योंकि फ्रांस में भी एक बहुत सिमिलर चीज़ होने जा रही है, नो कॉन्फिडेंस वोट, जिससे वी आर ऑल अ बिट टू फेमिलियर अनफॉर्चुनेटली। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। मिशेल बार्नियर ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये जो है मेजॉरिटी लीडर नहीं थे, मेजॉरिटी ने इनके लिए वोट नहीं किया था, फिर भी ये पावर में आ गए थे। तो जब मैंडेट के बगैर आप पावर में आते हैं तो यही होता है। तो हुआ क्या कि मिस्टर बार्नियर के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन अब फाइल कर दिया गया है दोनों साइड्स की तरफ से। मरीन ले पेन जो नेशनल रैली की लीडर हैं उनकी तरफ से भी, और फ्रेंच लेफ्ट विंग पार्टीज़ की जो कोalition थी जिसको एक्चुअली पॉपुलर वोट मिला था उनकी तरफ से भी। और इसी आज के दिन ही हम ये तवक्का कर रहे हैं कि ये मोशन पास होने ही वाला है। इससे होगा ये कि फ्रेंच डेमोक्रेसी पे एक बहुत बड़ा हमला होगा और इस वक्त मिस्टर बार्नियर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। और ये इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये मामला इसलिए हो रहा है क्योंकि मंडे के दिन बार्नियर साहब ने बजट अनाउंस किया और बगैर किसी वोट के उन्होंने पास करने की उसको कोशिश की। जब ये बजट अनाउंस होता है तो जाहिर सी बात है इसमें यू हैव टू फैक्टर इन व्हाट अदर स्टेक होल्डर्स बिलीव इन एंड व्हाट दे वांट, स्पेशली कंसिडरिंग कि आप एक डेमोक्रेसी के अंदर हैं जहाँ कंसल्टेशन और वोट और ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके बगैर डेमोक्रेसी फंक्शन नहीं कर सकती। तो इस वक्त फ्रांस में कुछ इसी तरह की सूरत हाल है और इस वक्त जो मिस्टर बार्नियर की गवर्नमेंट की फेट है या जो उनका बेसिकली मुस्तकबिल है वो मरीन ले पेन और इस लेफ़्ट कोalition के हाथ में है। यहाँ आपको मज़ीद बताते चले कि बेसिकली क्योंकि ये बजट के ऊपर कोई कंसल्टेशन नहीं हुई थी और इसलिए क्योंकि ये पास भी नहीं हुआ और अब आज ये तवक्का है कि गवर्नमेंट भी गिरने वाली है, तो अब होगा क्या, व्हाट हैपन्स इन अ सिचुएशन लाइक दिस। अगर मिस्टर बार्नियर की गवर्नमेंट वीक हो जाती है, जिनको मैक्रोन ने विदाउट एनी कंसल्टेशन एंड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद मैक्रोन ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। इस वक्त मैक्रोन ख़ुद तो सऊदी अरब में है लेकिन उनकी घर में उनकी काफ़ी सूरत हाल ख़राब है और कोई भी उनकी तरफ से इतनी इस तरह की इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है। इस बजट में ये भी चीज़ें थी कि $60 बिलियन का टैक्स इंक्रीज़ था, स्पेंडिंग कट्स थे, लेकिन इन सब की कॉन्ट्रडिक्शंस हो गई हैं और अब रिवाइज बजट आने वाला है। तो जब लेजिस्लेशन में बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मैंडेट किसी के भी पास नहीं होता, तो यही होता है, डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, रियासत वीक हो जाती है, स्टेट का कोई जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो लोगों के अंदर है वो ख़त्म हो जाती है। और वो भले पाकिस्तान हो या फ्रांस हो, मामलात और सूरत हाल सेम ही रहते हैं। एब्सोल्युटली। एंड जब भी तो कहते हैं कि मोर डेमोक्रेसी इज़ नेवर द प्रॉब्लम बट इट इज़ ऑलवेज द सलूशन। और जहाँ जहाँ जमहूरी इक़दार कम होते हैं वहाँ पर इंस्टेबिलिटी आती है, चाहे अगर पाकिस्तान के मामला देखें या फ्रांस के या दीगर दुनिया के। जैसे समझते हैं कि ये बड़े बड़े ममालिक हैं, ये तो पता नहीं कितने सदियों से ये मुल्क बने हुए हैं, हमें तो एक सदी भी पूरी नहीं हुई है और हमें लगता है इनकी डेमोक्रेसी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन डेमोक्रेसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा एक ही स्टेटस में रहती है, वो बदलती रहती है, उसकी जो नौयत है वो बदलती रहती है और वो इसी चीज़ों से बदलती है कि जब आप उसको हमला करते हैं डेमोक्रेसी पे, लोगों का मैंडेट चोरी करते हैं या उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो फिर डेमोक्रेसी बच नहीं पाती, उसका नतीजा हमेशा तबाह को नहीं होता। और अभी हम देख रहे हैं कि फ्रांस की इस वक्त इकोनॉमिक सूरत हाल भी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।